नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध और देवी की विजय का प्रतीक है। ये कहानी बताती है कि कैसे अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि न कोई देवता, न कोई दानव, न कोई पुरुष और न ही कोई शस्त्र उसे मार पाएगा। ये वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी और क्रूर हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया और सभी देवताओं को हराकर वहां से भगा दिया। देवता बहुत परेशान हुए और मदद के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के पास गए। ये सुनकर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य स्त्री को जन्म दिया, जिन्हें माँ दुर्गा के नाम से जाना गया। माँ दुर्गा को देवताओं ने अपने विशेष हथियार दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, वायु देव ने तीर और धनुष दिए, हिमालय ने सिंह दिया जो उनका वाहन बना। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा तो वो पहले तो मोहित हो गया और फिर क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी शेर, कभी हाथी। लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति से महिषासुर के हर रूप को परास्त किया। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप लिया, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके सीने पर वार किया और उसका वध कर दिया। इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके धर्म की स्थापना की और सभी देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। ये युद्ध 9 दिनों तक चला, इसलिए 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। महिषासुर के वध के बाद धरती और स्वर्ग में शांति छा गई। सभी देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य बहुत खुश हुए। उन्होंने माँ दुर्गा का जय जयकार किया और उनकी स्तुति की। लेकिन महिषासुर के वध से एक नया संकट पैदा हो गया। महिषासुर के सेनापति, जिनका नाम रक्तबीज था, ने अपने राजा की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। रक्तबीज के पास एक अनोखा और खतरनाक वरदान था। जब उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरती थी तो उसी बूंद से उसके जैसा ही एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाता था। रक्तबीज ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवी देवताओं ने उससे युद्ध किया, लेकिन वे उसे हरा नहीं पाए। हर बार जब वे रक्तबीज पर वार करते, उसके शरीर से खून की बूंदें गिरती और तुरंत हजारों नए रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाते। इससे युद्ध का मैदान भयानक राक्षसों से भर गया और देवताओं की हार होने लगी। एक बार फिर सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से मदद मांगी। माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारने के लिए माँ काली का रूप धारण किया। माँ काली दुर्गा का ही एक और उग्र रूप है। उनका रंग गहरा नीला या काला था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। माँ काली ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और अपनी जीभ को इतना बड़ा किया कि वो पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक ले। जैसे ही वो राक्षसों से लड़ने लगी, उन्होंने एक एक करके हर रक्तबीज को मारना शुरू किया। लेकिन इस बार जब भी किसी राक्षस के शरीर से खून निकलता, माँ काली उसे जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से चाट लेती थी। इस तरह रक्तबीज के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। माँ काली ने अपनी असीम शक्ति से सभी राक्षसों और अंत में रक्तबीज का भी वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने देवताओं और पूरी सृष्टि को एक और बड़े संकट से बचाया। ये कहानी दिखाती है कि जब भी बुराई अपने चरम पर होती है तो उसे खत्म करने के लिए देवी अपनी अलग अलग शक्तियों और रूपों में प्रकट होती हैं। माँ दुर्गा का रूप शक्ति का प्रतीक है और माँ काली का रूप बुराई का पूर्ण विनाश करने का प्रतीक है। रक्तबीज और उसकी सेना का अंत करने के बाद माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो युद्ध के मैदान में नृत्य करती रही और उनका ये विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि माँ काली के क्रोध से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माँ काली को शांत करें। भगवान शिव ने माँ काली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने रौद्र रूप में इतनी लीन थी कि उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं सुनी। तब भगवान शिव ने एक युक्ति सोची। वे माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब माँ काली नृत्य करते हुए आगे बढ़ी तो उन्होंने अचानक भगवान शिव को अपने पैरों के नीचे पाया। ये देखकर वो तुरंत रुक गईं। अपने पति को इस अवस्था में देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने इस कार्य पर खेद व्यक्त किया। ये घटना दर्शाती है कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति, माँ काली और चेतना भगवान शिव दोनों का होना आवश्यक है। इसके बाद माँ दुर्गा ने अपना शांत और दयालु रूप धारण किया। उन्होंने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जब भी बुराई का सामना होगा, वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहेंगी। नवरात्रि के 9 दिनों का समापन इसी विजय और शांति के साथ होता है। पहले 3 दिन माँ दुर्गा के उग्र रूप महाकाली के लिए समर्पित हैं, जो बुराई का नाश करती हैं। अगले 3 दिन महालक्ष्मी के रूप में धन और समृद्धि के लिए हैं और आखिरी 3 दिन सरस्वती के रूप में ज्ञान और कला के लिए हैं। नवरात्रि का ये पूरा त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें शक्ति, समृद्धि और ज्ञान माइनस इन तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय
अंधकार पर प्रकाश की विजय और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। ये थी माँ दुर्गा और महिषासुर की पूरी कहानी। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी।